फेसबुक पे या यूट्यूब पे ये डालते हैं कि मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, मैं आपके भविष्य के बारे में बताऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि वो भोले भाले जितने भी जो परेशान व्यक्ति है उनको धोखा दे रहे हैं। बच्चा मंगली नहीं भी है तो जनपति मंगली आ गया तो परिवार जो वो लोग जो बेचारे बहुत परेशान हैं। अब कोई रिश्ता बच्चा अपनी बेटी के लिए अच्छा मिल गया, मगर जन्मपति ने शो कर दिया, टाइम गलत होने के कारण मंगली है तो बच्चा अगर मंगली नहीं है तब भी वो श्याम भैया। तो आज हम आए हुए हैं मनोना में, और मनोना में जो श्रद्धालु आए हुए हैं हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ओम निवास गुप्ता नाम है। ओम निवास गुप्ता। कहाँ से आए हैं आप? मिलक डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर? यहाँ बहुत अच्छा है, प्रभु की कृपा है, जंगल में मंगल है और खाटू भगवान जी का पूरा आशीर्वाद है। और ये मेरा सौभाग्य है कि जन्मभूमि पे यहाँ पर मैं खाटू भगवान जी के दर्शन करने आया। आपका क्या करते हैं? मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ। हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं आप? जी। तो कुछ बताना चाहेंगे हस्तरेखा के बारे में, मतलब कैसे क्या होता है, कैसे देखते हैं? हस्तरेखा के बारे में ऐसा है, मैं किसी भी जन्म पत्रिका या किसी भी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह उनका विरोध तो नहीं करूँगा, मगर एक हस्तरेखा ही ऐसी है कि जो 125 करोड़ जनता के अंदर हर व्यक्ति की, हर परिवार के घर में छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबकी रेखाएं अलग होती हैं। और डेट ऑफ बर्थ तो आपको करोड़ों मिल जाएंगी, नाम के हिसाब से करोड़ों व्यक्ति मिल जाएंगे, मगर हस्तरेखाओं के हिसाब से हर घर का पर्सन जो है वो अलग होगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी यह है कि जो लोग फेसबुक पे या यूट्यूब पे ये डालते हैं कि मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, मैं आपके भविष्य के बारे में बताऊंगा, तो मैं समझता हूँ कि वो भोले भाले जितने भी जो परेशान व्यक्ति है उनको धोखा दे रहे हैं। वो गलत है जो डेट ऑफ बर्थ से बता रहे हैं। हाँ, नाम से बता देते हैं। हाँ, नाम से या डेट ऑफ बर्थ से या राशि से बता रहा है, तो मैं उसे इसलिए गलत मानता हूँ। जैसे राशि पे आ जाइए आप, राम और रावण की राशि एक है, तो आप बताइए उसे कौन सा नग पहनाओगे आप जो परेशान है व्यक्ति? हाँ सही बात है, दोनों लोग एक ही नाम के, दोनों एक ही नाम के हैं। मायावती और मुलायम सिंह एक ही नाम के, एक ही नाम के, तो कैसे? एक हस्तरेखा जरूर ऐसी है कि आप उसके गिरे नक्षत्र पढ़ के पर्वत और उसकी हस्तरेखा की जो रेखाएं उन्हें पलटने के बाद में तब उनकी समस्या का समाधान कर सकते हो आप। मगर इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ बताने वाले, राशि बताने वाले या जन्मपत्री में भी, मैं जन्मपत्री का विरोध तो नहीं करूँगा, मगर जन्मपत्री भी 100 में 95 गलत होती हैं, चूँकि जो है परिवार के बंदे सही नाम सही समय नहीं दे पाते हैं। और यही वजह है कि जन्मपत्री की वजह से जो है वो होता कुछ है। और अगर बच्चा मंगली नहीं भी है तो जन्मपति मंगली आ गया तो परिवार जो वो लोग जो बेचारे बहुत परेशान हैं। अब कोई रिश्ता बच्चा अपनी बेटी के लिए अच्छा मिल गया, मगर जन्मपति ने शो कर दिया, टाइम गलत होने के कारण मंगली है तो बच्चा अगर मंगली नहीं है तब भी वो परिवार। अच्छा, जो हस्तरेखा होती है हर किसी व्यक्ति की अलग होती है पूरी? सब मैंने क्या बताया, 125 करोड़ जनता में अगर आपके घर में भी 10 प्राणी हैं तो 10 की रेखाएं अलग होती हैं। यही वजह है कि अंगूठे सिक्के द्वारा ही सब वो करा जाता है। तो मैं तो उन लोगों को भी कहूँगा कि जो जन्मपत्री मानते हैं, अच्छी बात है, माने ब्याह शादी में, मगर जन्मपत्री में वो चीज़ें नहीं मिलती है जैसे कि अल्पायु है बच्चे की, कभी एक्सीडेंट हो सकता है, या वो कितनी साल की उम्र में जो है जाके उसका कारोबार बंद हो जाएगा, कितने साल की उम्र में कारोबार उसका चालू होगा। तो ये सब चीज़ें जो है जन्मपत्री शो नहीं करती है, हस्तरेखाएँ ही शो करती हैं। जैसे मोदी जी का था, आपका देख लीजिए भाई, एक कहाँ पे थे बेचारे और कहाँ पहुँचे, तो क्या है ये सिर्फ जो है हस्तरेखा की प्रबल रेखा होने के कारण ही जो है वो जमीन से लेकर और आकाश तक ऊपर तक पहुँच गए। तो अंकल जी, एक ट्रेंड चल रहा है अभी धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, हर एक न्यूज़ चैनल पर चल रहा है, तो आप क्या उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं उनके लिए गलत तो नहीं कहूँगा जी, मगर चूँकि इतनी करोड़ों की संख्या में भीड़ है जी, और जो भी उनके दरबार में जा रहा है तो पीड़ित ही जाएगा। अब पता चला 4-4, 6-6 दिन बेचारा वो परेशान है, मगर उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। गिने चुने मात्र 10-20 आदमी अगर बहुत मिल गए, बुला लिए जाते हैं, 50,000 लोग जाते हैं, 50,000 में। तो मैं उन लोगों से ये चाहूँगा कि वो हस्तरेखा के माध्यम से एक बार अपनी परेशानी जो है अवगत कराएं, और वो यूट्यूब के द्वारा या किसी के द्वारा भी अगर वो भेजते हैं तो उनकी समस्या का समाधान जो है विधि विधान से हो जाएगा, क्योंकि उपाय में शक्ति है मुझ में या धीरेन्द्र शास्त्री जी में नहीं। जो उपाय है उसमें उपाय में शक्ति है, क्योंकि उपाय जो है सब देवी देवताओं के अलग ही वो है। अच्छा, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि भाई कि अगर आप मुझसे ना मिल पाओ फिर भी अगर बालाजी महाराज को मान लो तो आपकी जितनी मनोकामना वो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, बालाजी महाराज को मानो मनोकामना पूरी हो जाएगी, गायत्री मंत्र पढ़ो तब हो जाएगी। वो तो ईश्वर को हम जो 100 बार जो खाटू हम यहाँ पर आएंगे मत्था टेकेंगे तो ये हम अगर साक्षात नहीं मिले फिर भी पूरी करेंगे। मगर चूँकि अगर आपको बुखार है और जब तक आप दवाई नहीं खाएंगे जब तक आपका बुखार नहीं, ऐसी जो करोड़ों की जनता में धीरेन्द्र शास्त्री जी के सामने हैं, माना कि चमत्कारिक व्यक्ति हैं, दुनिया जो है नतमस्तक कर रही है, मैं भी उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ।
मगर वो जितने करोड़ों व्यक्तियों में मुश्किल से 10 आदमियों का दिन भर में समाधान कर रहे हैं या 100 आदमी कर रहे हैं, बाकी वो बेचारे कहाँ जाएं। बाकी अगर उन लोगों के लिए हस्तरेखा के माध्यम से उपचार मिल जाए तो मैं बढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, अगर वो विधि विधान से कर लें देवी देवताओं का जी। तो 110% उनकी समस्या का समाधान होगा। अच्छा, आपने कितने लोगों के हस्तरेखा देखी और समाधान हुआ है? मैं सन 76 से मुझे हॉबी है जी। और मैं लगभग 5000 हाथ देख चुका हूँ, खाटूश्याम जी के सामने हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। और लगभग 2000 आदमियों को मैंने फ़ायदा पहुँचा दिया है। अच्छा। हाँ, और बड़े बड़े लोगों ने, चूँकि जमीनी स्तर से मुँह है, जैसे आपने किसी को बता दिया, किसी ने किसी को बता दिया, तब वो मेरे यहाँ पे आए हैं। मुझे तो आप ऐसे ही मिल गए, आपने बता जी, दिया। जी, मैं जी। हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, मैंने जानूँ अब जैसे आप, मैंने कैंप हरिद्वार लगाया चेतन आश्रम में, गुरु जी हैं, बहुत खुश हुए थे। एक मेरा बरेली भी जो है वो ऑफिस है, मेरा एक मिलक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट जिला रामपुर उत्तर प्रदेश, वहाँ भी है। फेस रीडिंग भी करते हैं? हाँ, फेस रीडिंग प्लस हस्तरेखा। और कुछ प्रभु की माता रानी कृपा है कि हस्तरेखाएँ बोलती हैं, मैं इसको मानता हूँ। क्योंकि मेरे बेटे के साथ भी जो घटना घटी थी वो भी मैंने 25 साल पहले बताई थी, जो आज बेटा मेरा 41 साल का था, कैंसर की चपेट में आके ख़त्म हो गया। और जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अर्जुन जी रोहिलखंड बरेली में, उनकी लापरवाही रही जिसकी वजह से मेरा बेटा ख़त्म हुआ। और मैं उनको बहुत सुना के आया था। मैं आपका बुरा तो नहीं चाहूँगा डॉक्टर साहब, मगर हाँ इतना ज़रूर है कि चूँकि आप न जाने आप कितने बच्चों को बचाओगे, किसी की माताओं के, मगर आपने जो मेरे साथ लापरवाही करी है इलाज करवाने में, वो दुश्मन के साथ भी मत करो। किसी के साथ करना होगा। हाँ, ये मैं कह के आया था, क्योंकि मुझे उस दिन वो डॉक्टर साहब जो है बिल्कुल ये लगा जैसे उन्होंने मेरे बच्चे की हत्या कर दी। एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे जो आप बता रहे हो हस्तरेखा आप देखते हो, ऐसे ही और भी लोग हैं जो देखते हैं, मतलब हर शहर हाँ, में होते होंगे, हर हाँ, जगह बैठते होंगे हस्तरेखा वाले? बिल्कुल देखते हैं, मगर मैं ये चाहूँगा कि जब वो किसी हस्तरेखा विशेष, क्योंकि मैं कोई स्पेशल नहीं दुनिया में, सही बात है। करोड़ों हाथ देखने वाले, और हाँ, अच्छी बात है, मैं उन सबको हाँ। नतमस्तक करता हूँ, मगर उसमें भी हस्तरेखा बता, जैसे मैंने आपका हाथ देखा अभी जी। या किसी और का देखा, अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो चूंकि मेरे बताने से अब एक दूसरे से हम अपरिचित है, अगर मैंने कुछ शब्द बताए, अगर वो सटीक बैठते तो समझ लो कि मुझे ज्ञान है, नहीं है तो फिर कैसे तो मैं हरिद्वार में टिक जाता। सही बात है। या बरेली में कैसे, या इतने बड़े बड़े लोगों का हाथ मैंने विधायकों के, मंत्री के, सबके देखे हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी के दामाद का भी देखा, तो मैं कैसे बताइए, मैं तो कब का जेल में होता आसाराम बापू की तरह। सही बात है। तो ये थे हमारे साथ अंकल जी जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, इनसे हमने बातचीत की, जो मनोरंजन धाम में दर्शन करने आए हुए थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री श्याम।